खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। हमारे कार्यक्रम को खास बनाने एवं सफल बनाने के लिए उपस्थित हुए डॉक्टर शंकर सातनकर सर, श्री राजेंद्र नाथ भार्गव सर एवं श्री यश भार्गव सर, जो कि मुझे लगता है यहाँ पे जितने युवा बैठे हुए हैं वो सबके लिए बहुत ही ऊर्जा के स्रोत बन गए हैं। साथ ही साथ जिस प्रभावशाली तरीके से और जिस रोचक तरीके से उन्होंने खेती के बारे में बताया है, आप लोग सब बहुत उत्साहित हो गए होंगे। आपके साथ साथ मैं भी आज बहुत उत्साहित हूँ और मुझे लग रहा है वाकई में ये जब छोड़ करके वापस मैं खेती में चले जाऊँ। और जो जिज्ञासा भीतर के द्वार खोले उसे प्राथमिकता दें। कृषि को मेरे हिसाब से आप बेस्ट रोजगार बना सकते हैं। आप मेरी एज के हैं, इसलिए मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करने आया। समझिएगा किस तरीके की खेती होती है। ऑक्सीजन के बिना एक आदमी जो हम इनहेल करते हैं उसके बिना एक आदमी 1 से 4 मिनट तक जीवित रह सकता है। और ये जो महामारी आई थी इसने हमको इस ऑक्सीजन इसकी कीमत समझा दी है। उसके बाद आता है पानी। 3 से 7 दिन तक नॉर्मल रिकॉर्ड रहा है कि कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है बिना पानी के। और उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर भोजन। 3 से 8 सप्ताह तक जीवित व्यक्ति रहता है। हमको पता चलता है कि मानव की सभ्यता किस किस तरीके से विकसित हुई। अब आदि मानव का जो उदय हुआ, ये जो भाई साहब सोचते हुए बैठे हैं, ये हमारे पूर्वज हैं। आदि मानव का जब उदय हुआ लगभग 15 से 19 लाख वर्ष पूर्व आदि मानव इस धरती पर एक सभ्यता के रूप में विकसित होना शुरू हुआ। उसके बाद हम जब बातें करेंगे तो हमने सफर तय किया होमो इरेक्ट्स से लेकर, ये जो बीच वाले पर्सन है, होमो इरेक्ट्स का मतलब होता है ये जो व्यक्ति सीधा, हमारी जो रीढ़ की हड्डी थी पहले वो थे हम लोग। हमने इरेक्शन हुआ और हम लोग सीधे खड़े होना बीच में आ गई थी, इसलिए ये सभ्यता विकसित सभ्यता मानी गई। शुरू करा 8700 से 7700 ईसा पूर्व आदि मानव जो थे वो पशुपालन करना सीख गए थे। पशुपालन मतलब हम लोगों ने गाय को पालना शुरू कर दिया था। और हमारे साथ जो प्रोटेक्टिव हमारा एक पार्टनर होता था वो कुत्ता होता था, जो आज भी हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहले खेती के पहले क्या आया? पशुपालन। पशुपालन के बाद हम लोगों ने लगभग 7500 ईसा पूर्व खेती की नींव रख दी। अब खेती की नींव जो रखी ना, तो हमने एग्रीकल्चर से लेकर एग्रोनॉमी तक का सफर तय किया। क्या फंडा है इसमें एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी में, ये समझो ध्यान से। एग्रीकल्चर का मतलब हुआ एग्री प्लस कल्चर, मिट्टी का कल्टीवेशन करना, मिट्टी को खुदाई करके उसमें कुछ ना कुछ लगाना, ये एग्रीकल्चर वो पहले सीखा। और फिर उसको समझ में आ गया कि एग्रोनॉमी मतलब कि हमको फील्ड का मैनेजमेंट इस तरीके से करना पड़ेगा कि हमारे पास फील्ड कम भी होगी परंतु हमारी जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसको हमको भोजन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर से एग्रोनॉमी तक का सफर उस व्यक्ति ने तय किया। उसके बाद सबसे पहले हमने चल खेती अपनाई। क्या करा हम लोगों ने? सबसे पहले हमने चल खेती अपनाई। हमने क्या करा कि जंगल जो थे उनको जलाना शुरू करा, और जलाने के बाद एक जो अनाज मिल गया था उसको लगाकर हम लोगों ने खेती करना शुरू करी। थोड़े दिन बाद क्या होता था, बार बार एक ही तरीके की फसल लेते हुए आ जाते हैं आज़ादी पर। हमारी आज़ादी हुई 1947 में, देश आज़ाद हुआ। काफ़ी लड़ झगड़ कर हमारे देशों का बंटवारा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो समझ में आ गई कि अब ज़मीनें और कम हो गई हैं। और जैसे कि सर ने बताया था, जनसंख्या 8 में विदेशों में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। सर ने बताया था जो प्रोफेसर बोरलॉग थे उनको 1970 में शांति पुरस्कार मिला था। उन्होंने ऐसे बीजों का चुना था, उसका आविष्कार किया था जो बीज आज के समय में हाइब्रिड बीज के नाम से जाने जाते हैं। बहुत पानी था उन किसानों के पास, तो उन्होंने बड़ी बेखूबी अंदाज से उस चीज को समझा और एक ऐसे किसान उभर कर आए जो प्रति व्यक्ति किसान दर की अगर हम बात करें तो जो भारत था उसमें पहले नंबर पे आ गया। उसके बाद इतना ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग हुआ, इतनी ज्यादा अंधाधुंध छिड़काव। ये ट्रेन चलती है जम्मू कश्मीर भटिंडा और उसके बाद आती है आपका राजस्थान जैसलमेर। वहाँ पर इस ट्रेन में एक खासियत है, जो भी कैंसर के पेशेंट होते हैं उनसे किराया नहीं लिया जाता। और इनका बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बना हुआ है भारत सरकार का, जहाँ पर इलाज इन लोगों का किया जाता है निरंतर। क्यों हुआ ऐसा?
क्योंकि हमारी जो फूड चेन थी, हमारी भोजन करने के बाद कहीं ना कहीं फिर समस्याओं का अंत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैविक खेती भी उस तरीके से हम लोगों को नहीं बताई गई जिस तरीके से बताना था। अभी क्या होता है, किसान जाते हैं, हमारी फसल पे अगेती झुलसा आ गया, पछेती झुलसा आ गया, हमारी फसल को बैक्टीरिया रोग लग गए, तो क्या करेंगे, जाएंगे भाई झुलसा कैसे आता है उनको नहीं पता। गाँव में कहीं ना कहीं जैविक खेती तो अपना ली, पर जैविक खेती को छोड़ना पड़ा क्योंकि प्रोडक्शन इतने स्पीड से नीचे आया, कोई बताने वाला नहीं था। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया 2019 में, पहली बार नाम सुना सुभाष पालेकर जी की प्राकृतिक खेती। मोदी जी ने बताया अब किसान इसमें उतरेंगे। अब ऑर्गेनिक खेती का फंड कहाँ से शुरू करा था, फिर से रिकॉल करते हैं, बोल के थोड़ा सा नींद खुल जाएगी। हमने आदि मानव से शुरू करा था। आदि मानव से शुरू करने के बाद हम एक चलने वाले आदि मानव पर आए, चल खेती, अचल खेती, क्रॉप रोटेशन, हरित क्रांति, रासायनिक खेती के बाद जैविक खेती, फिर योजना फेल हो गई, फिर हम लोग आ गए भाई साहब अब काय पे, प्राकृतिक खेती पे। क्या सीखा, योजनाएं फेल होंगी क्योंकि किसानों को नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। पता है आपको, ट्रेनिंग्स में हम लोग जब जाते हैं, गवर्नमेंट की ट्रेनिंग होती है, वहाँ कौन लोग आते हैं, वो लोग आते हैं जो कभी खेत में नहीं गए घूमने। देखो खेती, 1 एकड़ का किसान 12 लाख रुपए कमा सकता है। हम लोग बांधने की बारी, मल्चिंग तो जानते ही नहीं किसान। हम जैसे लोग भी पहले जब करते थे तो बहुत दिक्कतें आती थी श्रमिक की, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इन तरीकों से। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इनलाइन ड्रिप क्या होती है, जो बड़ी ड्रिप आती है पेड़ पौधों में वो कैसे लगती है, पॉली हाउस क्या होते हैं, पॉली हाउस लगाने के लिए सब्सिडी कहाँ मिलती है, किस तरीके की गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। अगर आप जो बैठे हैं ना, आप लोग, आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है क्योंकि आपके पास साथ में मोबाइल है, उनको एक बार सर्च करना, पॉली हाउस क्या होता है, मत करना खेती, एक बार सर्च करके देखना कैसे उत्पादन निकालते हैं। और जिस दिन ये समझ में आएगा ना कि किसी की यहाँ नौकरी क्या होती है, नौकर वर्ड से नौकरी बनी, किसी के यहाँ नौकर बनने से अच्छा खुद के खेत में अगर मैं 12 लाख रुपए कमा लूंगा तो मुझसे अच्छा व्यक्ति नहीं होगा। क्या करना है, खेत में जाना है। मेरे खेत पे मोबाइल से सारी चीज़ें ऑपरेट होती है, बहुत महंगा नहीं आया, 5,500 रुपये का L&T का हम लोगों ने मोटर स्टार्टर लगाया और उसके बाद मोबाइल से चालू हो जाते हैं सब चीज़ें। छोटे छोटे टावर्स लग जाते हैं, उनसे बॉल ऑपरेट हो जाते हैं, जो खेती के लिए हम लोग बॉल, मेरे खेत में 10 टुकड़ों में मैंने विभाजित करा खेत को, और हर खेत को जो खाद जीवामृत मेरे फादर बोल रहे थे ना, उस जीवामृत को हम लोग टैंक के थ्रू उनकी जड़ों पे पहुंचा देते हैं। कितना सिंपल है, टेक्नोलॉजी का यूज करा। आप लोग को वो सीखना है, जब जाकर हम इस चीज में सॉल्यूशन में उतरेंगे। उसके बाद बात आई एक और सॉल्यूशन, ये चेन, ये पाइपलाइन, जब आप लोग समझेंगे ना तब आप लोग को ये चीज समझ में आएगी। हम किसान क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बहुत उन्नत प्रोडक्शन भी हम लोगों ने कर लिया, लोग नहीं तो निकल यहाँ से। ये भाषा होती है किनकी, उन मंडी के दलालों की। आपने हल्दी उगा ली, मैंने अभी जब हम लोग बैतूल गए थे, यहाँ पर एक ट्रेनिंग हुई थी जिसमें बताया बैतूल जिला जो वो मसाले की फसलें होती है उसके लिए बेस्ट है। एक किसान ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पूरे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, साहब मैंने उगाई थी हल्दी और लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ, पूरी हल्दी गांव में बांट दी क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं था। कौन सॉल्व करेगा ये चीज़, योजनाएं आ रही हैं बट वो जो लाभ मिलना था कैसे। दूसरा चीज, उनकी शेल लाइफ बढ़ा। शेल लाइफ कैसे बढ़ेगी, क्या होता है शेल लाइफ, उसकी एज। मेरे यहाँ के खेत के टमाटर लोगों ने तोड़ के रखे, जैविक थे तो 17 दिन तक खराब नहीं होते, 17 दिन के बाद वो भी टमाटर जाएंगे। तो सॉस का नाम सुना है, मैगी का, क्या रुपए किलो है, लगभग 150 से 200 रुपए किलो। आपके खेत के टमाटर वैल्यू एडिशन कर बाय प्रोडक्शन करना। सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है आपको इंडिया का कौन सा है, अमूल दूध पीता है इंडिया, ये बेस्ट एग्जांपल है। अमूल की आइसक्रीम, आज भी गर्मी है इसलिए नाम ले रहा हूँ, अमूल की आइसक्रीम पूरे भारत में बिकती है और हमारे यहाँ मुल्ताई में तो मिलती नहीं है। अंकल चिप्स का नाम सुना है आप लोगों ने, खाते हैं हम लोग आलू के चिप्स, कितने महंगे, हवाई बिक रही है, मतलब उसमें तो कुछ निकल ही नहीं अंदर से। तो हमारे आलू के चिप्स बिक रहे हैं, हमसे आलू प्रोड्यूस करवा कर बेच रहे हैं। आशीर्वाद आटा क्या है भाई साहब, एक ऐसा प्रोडक्शन ब्रांड है जिसका गेहूं का आटा हर कोई खाता है। पतंजलि का आटा, ये
भिवंडी में रहते हैं, जब भी अमेजोन का हम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं ना, तो देखिएगा सबसे पहले भिवंडी से स्टार्ट होता है अगर उधर का कोई, क्योंकि भिवंडी में देश के सबसे ज़्यादा वेयर हाउसेज है, वहाँ के किसान वेयर हाउस बना बना के अमीर है। बट इस व्यक्ति ने जो इनिशियल अप्रोच अपनाई थी वो दूध की अपनाई, खेती में आगे बढ़ा और इसने हेलीकॉप्टर खरीदा। ये हमारे पास सफल किसान है। एक हरियाणा के किसान हैं जिन्होंने 2.5 एकड़ से खेती शुरू करी, आज 1100 एकड़ के मालिक हैं। मैं बता रहा हूँ ना, उस तरीके से क्रमबद्ध खुद को संवारा, खुद को वैल्यू एडिशन करा खुद के ज्ञान में और आगे बढ़े। इतना पैसा है इस खेती में। अब इसके बाद सॉल्यूशन के दौर में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने प्राकृतिक खेती की बात करी, बहुत बड़ा विषय है प्राकृतिक खेती, जैविक खेती बहुत बड़ा विषय है, इससे प्रोडक्शन बेस्ट हो सकता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। इसके बाद हम लोग आए आपके वैल्यू एडिशन और स्टोरेज पे। हम लोगों ने शेल लाइफ बढ़ाई, वैल्यू एडिशन करी, या तो हमने सॉस बना, बहुत सारी चीज़ें। मिक्सी वाली खाते हो जिंजर फ्लेवर की, वो कैसे बनती है, जो अदरक होती है उसका ऑयल निकाला जाता है और एक बूंद से भी बहुत कम परसेंटेज डाला जाता है तो उसमें एसेंस आ जाता है। ये इस तरीके की वैल्यू एडिशन चीज़ें बनती हैं। और उसके बाद हम लोग लास्ट में आए सॉल्यूशन। 600 किलो भी अगर आपके पास आम उत्पादित हो रहा है तो आप बेस्ट रेट में उस आम को कनाडा भेज सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं। इंदौर कार्गो मंडी खुल गई है, कुछ नहीं करना पड़ता है, जाकर केमिकल टेस्टिंग करानी पड़ती है। आपको अपनी फसल पर यदि भरोसा है तो वो पैकिंग के आपको पूरे बॉक्सेस देते हैं, एक ऐसी उसके ऊपर लेयर वाली वो चढ़ती है, उसको जो भी बोलते होंगे हिंदी में, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो चढ़ती है। एक डब्बे में 6 रखाते हैं। इसी तरीके से आम के अलावा टमाटर 7.5 किलो के बॉक्सेस बनते हैं, विदेश जा रहे हैं। कहाँ से? हमारे इंदौर से। इस तरीके से हम लोग हमारा बेस्ट माल मंडी से लेना देना नहीं, सीधे भेजो कहाँ पर, FPO बनाओ, ग्रुप फार्मिंग से जुड़ो, एक साथ अच्छा प्रोडक्शन करो, वहीं राख कर देता है। ये वो चीज़ें हैं, अगर केमिकल खेती को त्यागना है इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ये हम लोग वो ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं किसानों को, और वाकई इन चीज़ों से प्रॉफिट होता है। उनको मल्टीप्लाई करते हैं, बैक्टीरिया को छिड़कते हैं, रिजल्ट दिखते हैं। ऐसा उत्पादन थोड़े साल बाद होने लग जाता है कि आपके खेत से बैक्टीरिया भी खत्म, फंगस भी खत्म, तो उनकी प्रजाति नष्ट। अब सर यही क्वेश्चन अभी इनसे पूछा था, खेती कौन कौन करना चाहता है, तो किसी ने बोला कि नहीं करेंगे। अब सबसे ज़्यादा जीना कौन कौन चाहता है? मोटे अनाज खाने से जिंदा है, और मोटे अनाज खाना भी जरूरी नहीं होता। इनको खाने के बाद उतनी मेहनत करना पड़ता है खेत में जाने के लिए। मेहनत करते हैं वो, खेती में जाके मेहनत करते, प्रकृति से जुड़े हुए हैं तब तक के अभी तक जिंदा है, नहीं तो अपने जैसे